अब जब हमने आउट ऑफ सोर्स बिल्ड्स की एब्सोल्यूट नेसेसिटी को एस्टेब्लिश कर लिया है और सीमेक की 2 फेज एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल को डिमिस्टिफाई कर दिया है, तो अब एक डीप आर्किटेक्चरल स्टेप आगे बढ़ाने का समय आ गया है। अगर आप उन इंजीनियर्स से बात करें जिन्होंने 10 या 15 ईयर्स पहले C++ के साथ काम किया था, तो सीमेक का नाम सुनते ही वे अक्सर सिहर उठते हैं। उन्हें ग्लोबल वेरिएबल्स से भरी एंडलेस फ्रेजाइल स्क्रिप्ट्स, क्रिप्टिक पाथ कॉन्केटिनेशन और ऐसे बिल्ड्स याद आते हैं जो आपके थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी ऐड करते ही टूट जाते थे। वह नाइटमेयर लेगेसी सीमेक का था। मॉडर्न सीमेक, स्पेसिफिकली सीमेक 3.0 और उसके बाद के वर्जन्स ने एक कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट इंट्रोड्यूस किया। बिल्ड स्क्रिप्ट्स को ग्लोबल स्टेट से भरी सीक्वेंशियल शेल स्क्रिप्ट्स की तरह ट्रीट करने के बजाय मॉडर्न सीमेक आपके बिल्ड सिस्टम को एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम की तरह ट्रीट करता है। इस सेक्शन में हम इस पैराडाइम शिफ्ट को मास्टर करने जा रहे हैं। आप सीखेंगे कि टारगेट्स का यूज करके क्लीन बिल्ड आर्किटेक्चर्स कैसे डिजाइन करें, प्रॉपर्टीज का यूज करके बिल्ड रिक्वायरमेंट्स को कैसे एनकैप्सुलेट करें और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी प्रोपेगेशन का यूज करके कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी ट्रीज को कैसे मैनेज करें। सेक्शन ब्रेक। द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेंटल मॉडल, टारगेट्स और प्रॉपर्टीज। क्लीन मॉडर्न सीमेक लिखने के लिए आपको एक सिंगल मेंटल रूल अपनाना होगा कि आपके बिल्ड सिस्टम में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट एक टारगेट है। सोचिए कि आप एक मॉडर्न C++ प्रोग्राम को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेट 10 फाइल्स में बिखरे हुए लूज ग्लोबल वेरिएबल्स में स्टोर नहीं करते हैं। आप क्लासेस बनाते हैं। आप प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स के पीछे इंटरनल स्टेट को एनकैप्सुलेट करते हैं, एक्सटर्नल इंटरेक्शन के लिए पब्लिक मेथड्स एक्सपोज करते हैं और क्लियर इंटरफेसेज डिफाइन करते हैं। सीमेक टारगेट्स बिल्कुल इसी तरह बिहेव करते हैं। यह डायग्राम एक बिल्ड सिस्टम टारगेट के स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन को दिखाता है, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर इंजन। यह उन इंटरनल प्रॉपर्टीज को दिखाता है जो टारगेट को डिफाइन करती हैं, जिसमें इसकी सोर्स फाइल्स, हेडर, सर्च पाथ्स, कंपाइलर फ्लैग्स और डिपेंडेंट लाइब्रेरीज शामिल हैं, और साथ ही उन स्पेसिफिक बिल्ड कमांड्स को भी दिखाता है जिनका यूज इन प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई और अपडेट करने के लिए किया जाता है। जब आप add_ एग्जीक्यूटेबल ब्रैकेट पन एप स्पेस मेन डॉट cpp ब्रैकेट क्लोज या add_ लाइब्रेरी ब्रैकेट ओपन इंजन कोर स्पेस इंजन डॉट cpp ब्रैकेट क्लोज कॉल करते हैं, तो सीमेक ऐप या इंजन कोर नाम का एक नया इंटरनल टारगेट ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करता है। इस टारगेट ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज की एक इंटरनल टेबल होती है। प्रॉपर्टीज वह सब कुछ बताती हैं जो कंपाइलर और लिंकर को उस टारगेट के सोर्स कोड को एक मशीन आर्टिफैक्ट में बदलने के लिए जानने की जरूरत होती है, जैसे कि कौन सी डायरेक्टरीज में इसकी हेडर फाइल्स हैं, इंक्लूड डायरेक्टरीज। इसकी फाइल्स को बिल्ड करते समय कौन से कंपाइलर फ्लैग्स पास किए जाने चाहिए, कंपाइल ऑप्शंस, कौन से प्रीप्रोसेसर मैक्रोज डिफाइन होने चाहिए, कंपाइल डेफिनेशंस, लिंक टाइम पर इसके साथ और कौन सी लाइब्रेरीज जोड़ी जानी चाहिए, लिंक लाइब्रेरीज। लेगेसी वर्सेस मॉडर्न, एक बड़ा अंतर। यह समझने के लिए कि यह टारगेट सेंट्रिक मॉडल इतना रिवॉल्यूशनरी क्यों है, कंपेयर करें कि लेगेसी सीमेक इंक्लूड डायरेक्टरीज को कैसे हैंडल करता था और मॉडर्न सीमेक उन्हें कैसे हैंडल करता है। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कंपैरिजन लेगेसी और मॉडर्न बिल्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स के बीच का डिफरेंस दिखाता है। यह एक पुराने मेथड जो बिल्ड सेटिंग्स को ग्लोबली अप्लाई करता है, जिससे अनइंटेंशनली सारे एग्जीक्यूटेबल्स पॉल्यूट हो सकते हैं, को एक मॉडर्न टारगेट स्पेसिफिक अप्रोच के साथ कॉन्ट्रास्ट करता है। इंक्लूड पाथ्स और प्रीप्रोसेसर डेफिनेशंस को एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन टारगेट तक स्कोप करके दूसरे टारगेट्स जैसे कि यूनिट टेस्ट्स अनअफेक्टेड और आइसोलेटेड रहते हैं। ग्लोबल कमांड्स जैसे कि include_ डायरेक्टरीज और add_ डेफिनेशंस को छोड़कर target_ include_ डायरेक्टरीज और target_ compile_ डेफिनेशंस का इस्तेमाल करके आप अपने कोडबेस में वेरिएबल लीकेज को खत्म कर देते हैं। सेक्शन ब्रेक। लाइब्रेरीज बनाना, स्टैटिक, शेयर्ड और इंटरफेस। जैसे जैसे आपके C++ एप्लीकेशंस स्केल होते हैं, अपने पूरे कोड को एक ही मोनोलिथिक एग्जीक्यूटेबल के अंदर रखना अनमेंटेनेबल हो जाता है। आप अपने कोडबेस को मॉड्यूलर लाइब्रेरीज में तोड़ना चाहेंगे, जैसे कि एक रेंडरिंग इंजन, एक मैथ यूटिलिटी मॉड्यूल या एक हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। सीमेक में आप add_ लाइब्रेरी कमांड का इस्तेमाल करके एक लाइब्रेरी टारगेट बनाते हैं। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट दिखाता है कि उसका नाम, बनाई जाने वाली लाइब्रेरी का टाइप और कंपाइल की जाने वाली सोर्स फाइल्स को स्पेसिफाई करके एक लाइब्रेरी टारगेट को कैसे डिफाइन किया जाता है। टाइप पैरामीटर यह तय करता है कि कोड को कैसे पैकेज और लिंक किया जाए। चैप्टर 7.3 में वापस जाएं तो
हमने स्टैटिक आर्काइव्स वर्सेस डायनेमिक शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स को लिंक करने के बाइनरी मैकेनिक्स का एनालिसिस किया था। सीमेक इन फॉर्मेट्स के बीच चुनना बहुत आसान बना देता है और साथ ही एक तीसरी मॉडर्न कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस करता है, हेडर ओनली इंटरफेस लाइब्रेरीज। आइए इन तीनों लाइब्रेरी टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लोर करें। 1. स्टैटिक लाइब्रेरीज। स्टैटिक यह कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स और वेक्टर सोर्स फाइल्स को कंपाइल करके मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए एक स्टैटिक लाइब्रेरी बिल्ड करता है। जब आप स्टैटिक स्पेसिफाई करते हैं तो सीमेक होस्ट कंपाइलर टूलचेन को matrix.cpp और vector.cpp को ऑब्जेक्ट फाइल्स .o या .obj में कंपाइल करने का निर्देश देता है और फिर उन्हें एक सिंगल स्टैटिक लाइब्रेरी आर्काइव में बंडल कर देता है। लाइनेक्स या मैक ओएस पर यह एक .a फाइल प्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जाम्पल libmathengine.a। विंडोज पर यह एक .lib फाइल प्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जाम्पल mathengine.lib। कब यूज करें? स्टैटिक लाइब्रेरीज लिंक टाइम पर सीधे फाइनल एग्जीक्यूटेबल में ही बेक हो जाती हैं। ये सेल्फ कंटेंट बाइनरीज प्रोड्यूस करती हैं जिन्हें डिप्लॉय करना आसान होता है क्योंकि आपके एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेबल के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई एक्सटर्नल डायनेमिक लाइब्रेरी फाइल्स नहीं होती हैं। डायनेमिक या शेयर्ड लाइब्रेरीज। शेयर्ड ये सेटअप एक शेयर्ड डायनेमिकली लिंक्ड रेंडरिंग पाइपलाइन लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए रेंडर और वल्कन कॉन्टेक्स्ट सोर्स फाइल्स को कंपाइल करता है। जब आप शेयर्ड स्पेसिफाई करते हैं तो सीमेक सोर्स कोड को एक डायनेमिकली लिंक्ड लाइब्रेरी में कंपाइल करने के लिए बिल्ड इंस्टेंस जनरेट करता है। लाइनेक्स पर यह एक शेयर्ड ऑब्जेक्ट फाइल .so प्रोड्यूस करता है। मैक ओएस पर यह एक डायनेमिक लाइब्रेरी फाइल .dylib प्रोड्यूस करता है। विंडोज पर यह एक डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी .dll के साथ एक इंपोर्ट लाइब्रेरी .lib प्रोड्यूस करता है। कब यूज करें? डायनेमिक लाइब्रेरीज का यूज तब करें जब आप एग्जीक्यूटेबल फाइल साइज को कम करना चाहते हैं, मल्टीपल रनिंग प्रोसेस के बीच मेमोरी शेयर करना चाहते हैं या हॉट स्वैपेबल प्लगइन आर्किटेक्चर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। हेडर ओनली लाइब्रेरीज। इंटरफेस चैप्टर 9.3 में हमने जेनेरिक C++ टेम्पलेट प्रोग्रामिंग को एक्सप्लोर किया था। आपने सीखा कि C++ टेम्पलेट्स, इनलाइन फंक्शंस और टाइप ट्रेड्स को जनरली पहले से स्टैंड अलोन बाइनरी ऑब्जेक्ट फाइल्स .o में कंपाइल नहीं किया जा सकता है क्योंकि कंपाइलर को टेम्पलेट कोड को उसी एग्जैक्ट पॉइंट पर इंस्टेंटिएट करना होता है जहां इसका यूज किया जाता है। इसलिए टेम्पलेट लाइब्रेरीज पूरी तरह से .hpp या .header फाइल्स के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं। अगर कंपाइल करने के लिए कोई .cpp फाइल्स नहीं है तो आप सीमेक में एक हेडर ओनली टेम्पलेट लाइब्रेरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आप एक इंटरफेस लाइब्रेरी का यूज करते हैं। यह कॉन्फ़िगरेशन एक हेडर ओनली टेम्पलेट लाइब्रेरी को डिफाइन करता है और उस डायरेक्टरी पाथ को स्पेसिफाई करता है जहां इसकी पब्लिक हेडर फाइल्स लोकेटेड हैं ताकि प्रोजेक्ट के दूसरे पार्ट्स उन्हें यूज कर सकें। ध्यान दीजिए कि यहां क्या हुआ है। एड लाइब्रेरी कोर टेम्पलेट्स इंटरफेस एक ऐसा टारगेट बनाता है जो कोई कंपाइल्ड बाइनरी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता। .a या .so ये प्योरली बिल्ड प्रॉपर्टीज के लिए एक कंटेनर की तरह काम करता है, जैसे कि इंक्लूड पाथ्स, मॉडर्न C++ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स और प्री प्रोसेसर डेफिनेशंस। कोई भी दूसरा टारगेट जो कोर टेम्पलेट से लिंक होता है वह इंस्टेंटली इसकी इंक्लूड डायरेक्टरीज और कंपाइलर फ्लैग्स को ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर लेगा। सेक्शन ब्रेक स्कोपिंग का ट्रायड प्राइवेट पब्लिक और इंटरफेस। जब आप टारगेट प्रॉपर्टीज को टारगेट इंक्लूड डायरेक्टरीज, टारगेट कंपाइल डेफिनेशंस या टारगेट कंपाइल ऑप्शंस जैसे कमांड्स का यूज करके पॉपुलेट करते हैं तो सीमेक आपको एक विजिबिलिटी कीवर्ड स्पेसिफाई करने के लिए फोर्स करता है, प्राइवेट, पब्लिक या इंटरफेस। इन 3 कीवर्ड्स को समझना मॉडर्न सीमेक को मास्टर करने में सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। ये आपके डिपेंडेंसी ग्राफ में प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस को कंट्रोल करते हैं। यह टेबल एक बिल्ड सिस्टम में प्रॉपर्टी विजिबिलिटी स्कोप्स को एक्सप्लेन करती है और कंपेयर करती है कि कैसे प्राइवेट, पब्लिक और इंटरफेस कीवर्ड्स टारगेट कंपाइलेशन और डाउनस्ट्रीम इनहेरिटेंस को अफेक्ट करते हैं। यह डिटेल में बताती है कि क्या हर स्कोप का यूज करंट टारगेट को बिल्ड करने के लिए किया जाता है और क्या इसे लिंकिंग टारगेट्स को आगे पास किया जाता है। चलिए एक कंक्रीट सिनेरियो का यूज करके समझते हैं कि प्रैक्टिकल में हर स्कोप का क्या मतलब होता है। इमेजिन कीजिए कि हम एक हाई परफॉर्मेंस इमेज प्रोसेसिंग इंजन बिल्ड कर रहे हैं। सिनेरियो ब्रेकडाउन मान लीजिए हमारे पास इमेज प्रोसेसर नाम की एक लाइब्रेरी है। इमेज प्रोसेसर अपने .cpp फाइल्स के अंदर रॉ png बाइट्स को डिकम्प्रेस करने के लिए libpng नाम की एक इंटरनल सी लाइब्रेरी का यूज करता है। इमेज प्रोसेसर एक पब्लिकर फाइल प्रोसेसर .hpp एक्सपोज करता है जो मैथलिब नाम की लाइब्रेरी में डिफाइंड कस्टम मैट्रिक्स टाइप्स का यूज करती है।
इमेज प्रोसेसर एक हेडर ओनली टेम्पलेट हेल्पर फिल्टर्स HPP प्रोवाइड करता है जो एक्सक्लूसिवली एक्सटर्नल कंज्यूमर्स के लिए है। यहाँ बताया गया है कि हम विजिबिलिटी स्कोप्स का यूज करके सीमेक में इन एग्जैक्ट रिलेशनशिप्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक शेयर्ड लाइब्रेरी को डिफाइन करता है और विजिबिलिटी के 3 लेवल्स को अप्लाई करके इसकी हेडर डिपेंडेंसीज को मैनेज करता है। यह इंटरनल हेडर्स को सिर्फ लाइब्रेरी तक ही रिस्ट्रिक्ट करता है। पब्लिक हेडर्स को लाइब्रेरी और इसे यूज करने वाले किसी भी एप्लीकेशन दोनों के साथ शेयर करता है और टेम्पलेट फाइल्स वाले इंटरफेस हेडर्स को एक्सक्लूसिवली डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस के लिए एक्सपोज करता है। विजुअलाइजिंग प्रॉपर्टी फ्लो, चलिए ट्रेस करते हैं कि क्या होता है जब एक एग्जीक्यूटेबल टारगेट फोटो अंडरस्कोर ऐप इमेज प्रोसेसर के अगेंस्ट लिंक होता है। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक सोर्स फाइल से एक मेन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम डिफाइन करता है और इसे इमेजेस प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन की गई एक लाइब्रेरी से लिंक करता है। सीमेक इमेज प्रोसेसर के विजिबिलिटी स्कोप्स को एग्जामिन करके फोटो अंडरस्कोर ऐप की प्रॉपर्टीज को इवैल्यूएट करता है। यह डायग्राम एक इमेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरी और एक कंज्यूमिंग फोटो एप्लीकेशन के बीच बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में इनक्लूड पाथ्स के विजिबिलिटी स्कोप्स को दिखाता है। यह एक्सप्लेन करता है कि प्राइवेट इनक्लूड पाथ्स सिर्फ लाइब्रेरी के लिए ही एक्सेसिबल हैं। पब्लिक पाथ्स लाइब्रेरी और एप्लीकेशन दोनों के बीच शेयर्ड होते हैं और इंटरफेस पाथ्स सिर्फ कंज्यूमिंग एप्लीकेशन के जरिए यूज किए जाते हैं जबकि लाइब्रेरी इन्हें इग्नोर कर देती है। यह स्ट्रिक्ट एनकैप्सुलेशन इंक्लूड पॉल्यूशन को रोकता है। अगर libpng हैश डिफाइन कांस्टेंट 64 नाम का एक मैक्रो डिफाइन करता है तो वह मैक्रो कभी भी फोटो अंडरस्कोर ऐप में लीक नहीं होगा और साइलेंटली आपके एप्लीकेशन कोड को ब्रेक नहीं करेगा। सेक्शन ब्रेक, टारगेट लिंक लाइब्रेरीज की ट्रांजिटिव पावर। बिगिनर्स अक्सर ये मान लेते हैं कि टारगेट लिंक लाइब्रेरीज सिस्टम लिंकर को फ्लैग्स पास करने के लिए सिर्फ एक मॉडर्न रैपर है, जैसे लिनक्स पर -l। ये ऐसा करता तो है, लेकिन मॉडर्न सीमेक में इसका प्राइमरी रोल कहीं ज्यादा पावरफुल है। टारगेट लिंक लाइब्रेरीज एक डिपेंडेंसी ग्राफ जनरेटर और प्रॉपर्टी प्रोपेगेटर है। जब आप लिखते हैं ये बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कमांड टू सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बीच एक डिपेंडेंसी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है और स्पेसिफाई करता है कि लिंक्ड लाइब्रेरी को बिल्ड सिस्टम के अंदर प्राइवेटली, पब्लिकली या एक इंटरफेस की तरह एक्सेस किया जा रहा है। आप अपनी एप्लीकेशन का एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ या DAG कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। सीमेक इस ग्राफ को ऑटोमेटिकली वॉक करता है और मिसिंग इंक्लूड पाथ्स, मैक्रो डेफिनेशंस, लिंकर फ्लैग्स और रन टाइम डिपेंडेंसीज को चेन में नीचे प्रोपेगेट करता है। चलिए एक कंप्लीट मॉड्यूलर मल्टी टारगेट प्रोजेक्ट को देखते हैं ताकि ये समझ सकें कि ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपस में सिमलेसली कैसे फिट होते हैं। प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर ओवरव्यू। इमेजिन कीजिए एक प्रोफेशनल GPU एक्सीलरेटेड रे ट्रेसिंग इंजन जो 3 अलग अलग लेयर्स में स्ट्रक्चर्ड है। यह डायग्राम एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के बिल्ड डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर को दिखाता है, जिसमें एक एग्जीक्यूटेबल एप्लीकेशन को दिखाया गया है जो प्राइवेटली एक कंपाइल्ड स्टैटिक कोर इंजन लाइब्रेरी से लिंक करता है, जो फिर पब्लिकली एक हेडर ओनली मैथमेटिकल इंटरफेस लाइब्रेरी से लिंक होती है। चलिए इस आर्किटेक्चर के लिए कंप्लीट सीमेक lists.txt लिखते हैं। ये बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक 3 लेयर C++ रे ट्रेसिंग प्रोजेक्ट सेटअप करती है। ये मॉडर्न कंपाइलर स्टैंडर्ड्स के लिए कॉन्फ़िगर की गई एक हेडर ओनली मैथ लाइब्रेरी को एस्टैब्लिश करने से शुरू होती है। इसके बाद यह सीन, बाउंडिंग, वॉल्यूम, हायरार्की और इंटीग्रेटर की सोर्स फाइल्स से बनी एक स्टैटिक कोर इंजन लाइब्रेरी को डिफाइन करती है, इसे मैथ लाइब्रेरी से लिंक करती है और स्ट्रिक्ट कंपाइलर वार्निंग्स सेट करती है। आखिर में यह कंप्लीट प्रोग्राम बिल्ड करने के लिए मेन एग्जीक्यूटेबल एप्लीकेशन को डिफाइन करती है और उसे स्टैटिक कोर इंजन लाइब्रेरी से लिंक करती है। ट्रेस द डिपेंडेंसी कैस्केड। देखिए कि रेट्रेसर अंडरस्कोर ऐप के लिए कॉन्फ़िगरेशन कितना एलिगेंट है। हमने रेट्रेसर ऐप के लिए डिपेंडेंसी लॉजिक की सिर्फ 1 लाइन लिखी थी। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मेन रेट्रेसर एप्लीकेशन को कोर रे इंजन लाइब्रेरी से लिंक करता है, जिससे इंजन की फंक्शनैलिटी एप्लीकेशन को इंटरनली अवेलेबल हो जाती है। फिर भी बिहाइंड द सीन्स सीमेक कैस्केडिंग एक्शंस का एक पावरफुल सेट परफॉर्म करता है। यह रेट्रेसर ऐप बनाते समय लिंकर को लिब्रे इंजन कोर .a पास करता है। ये ऑटोमेटिकली रे इंजन कोर के पब्लिक हेडर पाथ्स को रेट्रेसर ऐप के कंपाइलर इन्वोकेशंस में ऐड कर देता है। ये रे इंजन कोर की डिपेंडेंसीज को ट्रेस करता है। ये डिस्कवर करता है कि फास्ट मैथ पब्लिकली लिंक्ड था और ऑटोमेटिकली फास्ट मैथ के इंटरफेस इंक्लूड पाथ्स, लिब्स या फास्ट मैथ या इंक्लूड को रेट्रेसर ऐप के कंपाइलर ऑप्शंस में भी इंजेक्ट कर देता है। ये रे इंजन कोर के प्राइवेट इंटरनल पाथ, सोर्स या इंटरनल को हिडन रखता है,
जिससे ये गारंटी मिलती है कि रेट्रेसर ऐप गलती से इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हेडर्स को इंक्लूड न कर सके। आपको मैन्युअली डैश आई फ्लैग्स, मैनेजमेंट स्क्रिप्ट्स या फ्रेजाइल पाथ कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग्स की लंबी लिस्ट्स लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आपने टारगेट्स के बीच रिलेशनशिप्स को डिक्लेयर किया और सीमेक ने डिपेंडेंसी प्रोपेगेशन को हैंडल कर लिया। सेक्शन ब्रेक। एनाटॉमी ऑफ मॉडर्न सीमेक म्यूटेटर कमांड्स। टारगेट प्रॉपर्टीज की हमारी स्टडी को रैप अप करने के लिए आइए उन 5 प्राइमरी टारगेट म्यूटेटर कमांड्स का रिव्यू करें जिन्हें आप डेली यूज करेंगे, और साथ ही उनके प्रिसाइज ऑपरेशनल स्कोप को भी देखें। ###1 डॉट टारगेट अंडरस्कोर सोर्सेज ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस। सोर्स फाइल्स जैसे .cpp, .cc और .cu को सीधे एक एग्जिस्टिंग टारगेट में ऐड करता है। ये कॉन्फ़िगरेशन कैमरा और टेक्सचर इंप्लीमेंटेशन सोर्स फाइल्स को स्पेसिफाई करता है जिन्हें कोर रे इंजन के पार्ट के रूप में कंपाइल किया जाना चाहिए। टारगेट इंक्लूड डायरेक्टरीज हेडर फाइल्स के लिए सर्च पाथ्स को अपेंड करता है #include। ये इंस्ट्रक्शन कोर इंजन के लिए हेडर सर्च पाथ्स को कॉन्फ़िगर करता है जिसमें बिल्ड प्रोसेस के दौरान और इंस्टॉलेशन के बाद यूज करने के लिए डिफरेंट डायरेक्टरी पाथ्स को स्पेसिफाई किया जाता है। टारगेट कंपाइल डेफिनेशंस प्रीप्रोसेसर मैक्रोज जैसे -d_name = वैल्यू या #define name वैल्यू को टारगेट पर पास करता है। यह स्टेप एक प्रीप्रोसेसर डेफिनेशन सेट करके कोर रे इंजन लाइब्रेरी के कंपाइलेशन के दौरान परफॉर्मेंस प्रोफाइलिंग को इनेबल करता है। ###4 डॉट टारगेट अंडरस्कोर कंपाइल अंडरस्कोर ऑप्शंस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस। रॉ कंपाइलर फ्लैग्स जैसे ऑप्टिमाइजेशन लेवल्स या वार्निंग सेपरेशंस को सीधे एक टारगेट से अटैच करता है। यह कॉन्फ़िगरेशन कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि कोर रे इंजन लाइब्रेरी को बिल्ड करते समय सभी वार्निंग्स को कंपाइलेशन एरर्स की तरह ट्रीट किया जाए। ###5 डॉट टारगेट अंडरस्कोर लिंक अंडरस्कोर लाइब्रेरीज ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस। टारगेट्स के बीच DAG डिपेंडेंसी एजेस एस्टेब्लिश करता है, बाइनरीज को लिंक करता है और प्रॉपर्टीज को प्रोपेगेट करता है। यह कमांड मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसिंग को सपोर्ट करने के लिए रेट्रेसर एप्लीकेशन को कोर इंजन लाइब्रेरी और सिस्टम थ्रेडिंग लाइब्रेरी दोनों से लिंक करता है। सेक्शन ब्रेक। मॉडर्न टारगेट बेस्ट प्रैक्टिसेज द आर्किटेक्ट्स रूल्स। जब आप सीमेक के साथ C++ और GPU बिल्ड आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे हों तो इन सिंपल रूल्स को फॉलो करें। इंक्लूड डायरेक्टरीज, ऐड डेफिनेशंस और लिंक लाइब्रेरीज से बचें। ये लेगेसी ग्लोबल म्यूटेटर्स हैं। हमेशा उनके टारगेट स्कोप काउंटरपार्ट्स का यूज करें, जैसे टारगेट इंक्लूड डायरेक्टरीज, टारगेट कंपाइल डेफिनेशंस, टारगेट लिंक लाइब्रेरीज। विजिबिलिटी को लेकर स्ट्रिक्ट रहें। डिफ़ॉल्ट रूप से डिपेंडेंसीज को प्राइवेट मार्क करें। किसी डिपेंडेंसी को पब्लिक पर केवल तभी अपग्रेड करें जब उसके हेडर्स आपके टारगेट की पब्लिक API फाइल्स में एक्सपोर्ट हों। हेडर ओनली कोड के लिए इंटरफेस लाइब्रेरीज का यूज करें। टेम्पलेट लाइब्रेरीज और जीरो कॉस्ट एब्स्ट्रैक्शन हेडर्स को हमेशा इंटरफेस टारगेट्स में रैप किया जाना चाहिए ताकि उन्हें आपके प्रोजेक्ट में क्लीन तरीके से लिंक किया जा सके। टारगेट्स को क्लियरली नेम करें। अपने सिस्टम्स डिजाइन के अंदर टारगेट्स को नेम्ड मॉड्यूल्स की तरह ट्रीट करें। कंसिस्टेंट केसिंग और नेम स्पेसिंग का यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, बड़े एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स के लिए इंजन ; रेंडर कोर। अब जब हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया है कि बिल्ड डिपेंडेंसीज को कैसे एनकैप्सुलेट करना है, टारगेट आर्किटेक्चर्स को कैसे डिफाइन करना है और मॉड्यूलर लाइब्रेरीज में प्रॉपर्टीज को कैसे प्रोपेगेट करना है, तो हम 11.4 सीमेक में कंपाइलर फ्लैक्स मैनेजमेंट डिबग रिलीज और रेल विद डेब इन्फो बिल्ड्स में यह एग्जामिन करने के लिए रेडी हैं कि कंपाइलर परफॉर्मेंस को कैसे फाइन ट्यून करना है, डिबग सिंबल्स को कैसे कंट्रोल करना है और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर बिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस को कैसे हैंडल करना है।